हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 10 मैथ्स सेकंड बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं वो मैंने आपको मेंशन करा है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स का जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आपको हमारे पास दो एक्सिस है, हमें एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? इनक्लोज सर्कल हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ये हमारे पास क्या एक सर्कल मैंने बना के रखा होगा आपके। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ये डायरेक्शन है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन है मेरे पास वाई एक्सिस। तो मैं एरिया कौन सी डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ? वाई एक्सिस फाइंड कर रहा हूँ। जो ये लिखा है मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, वर्टिकल है हमारे पास। ठीक, जो वाई स्ट्रिप कहां पर लाइन करी? वाई एक्सिस पे। आगे क्या मेरे पास डी स्क्वायर, तो x का वेरिएबल है मेरे पास, वेरिएबल क्या है? स्मॉल है, जो y वाला फाइंड करना है मुझे। अब देखो ये क्वाड्रेंट नंबर क्या है मेरे पास? फर्स्ट है। क्वाड्रेंट नंबर कौन सा? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या करा, एज्यूम करा जो मेरे पास पॉइंट ए होगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पर a, 0। जो पॉइंट b होगा इसके कोऑर्डिनेट मेंशन करे मैंने 0, a। इट मींस अगर मैं x की ओर मूव करूं तो a, 0 आएगा, इसकी ओर मूव करूं तो क्या आएगा? 0, a आएगा। अब स्टार्ट करते हैं एरिया। ठीक है, हमको मेंशन है तो लिखता हूं यहां पर गिवन दैट। ठीक है, क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, जब ये x स्क्वायर राइट हैंड जाएगा आपके किसमें? माइनस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर दो तो y इक्वल टू जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एरिया फाइंड करना है तो रीजन, एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन मैं स्मॉल रीजन फाइंड करता हूं। कौन सा? ए ओ फिर बी ए, ए ओ बी ए। ये क्या मेरे पास एक रीजन है, इसका एरिया मुझे क्या करना? फाइंड करना है। कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे करेंगे लेकिन वाई क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे, देखो कहां से स्टार्ट कर रहे हो? वाई से, तो 0 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? a तक। लिमिट 0 से लेकर कहां तक? a तक। ठीक है, किस में कर रहे हैं? dx पे कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं। मेंशन कर दिया, पर हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल के दिया, कितना है मेरे पास? ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ये वैल्यूज कहां से कहां तक? 0 से लेकर a तक हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इसके हम दो मेथड है हमारे पास। दूसरा मेथड क्या कर सकता हूं मैं? ये कंडीशन को बना के इसको ले सकता हूं x एक्सिस में और मूव कर सकता हूं y एक्सिस में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? y निकाल देंगे, तो यहां पर y निकाल, तो उस कंडीशन में क्या x निकाल सकते हैं। अब देखो इसका फार्मूला मैंने आपको मेंशन करा, क्या होता है? x a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर क्या चल रहा है हमारे पास? ये लिमिट्स है, लिमिट का मेंशन करना जरूरी होगा। तो क्या होगा हमारे पास? x अपॉन a, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन में x, सॉरी x नहीं 2, और ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है? 0 से लेकर a तक हमारी क्या चल रही है? लिमिट चल रही है। तो आइए लिमिट मेंशन करते हैं, इसकी लिमिट क्या पुट करनी है हमने। ठीक है, मैं इसको एरेज कर देता हूं। आपने देख लिया वो कैसे बनाया डायग्राम। ठीक है, हो गया। फर्स्ट क्या करते हैं? अपर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो x अपॉन a कितना रख दो यहां पर? a अपॉन a रख दिया हमने कंडीशन, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, हो गया, प्लस ये कितना हो गया हमारे पास? a स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू साइन इनवर्स x a अपॉन a। ये हो गया हमारे पास a वाली लिमिट। अगला आता है हमारे पास माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सभी जगह पुट कर दो, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेम रहा हमारे पास अपॉन में 2, ये रहेगा साइन इनवर्स, ठीक, हो जाएगा 0 अपॉन a। ये कंडीशन रहेगी। देखो a में से क्या 0, ये तो पूरा टर्म क्या बन गया यहाँ पर? 0। ये पूरा टर्म क्या बन? 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, इनटू साइन इनवर्स a। साइन 1 किसकी वैल्यू से था हमारे पास? साइन 0 कितना था हमारे पास? ठीक है, 0 1 साइन 1 किसकी वैल्यू थी हमारे पास? 90। तो 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। माइनस करते हैं, ये पूरा टर्म क्या जाएगा हमारे पास? 0 प्लस, देखिए क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर बाई 2
ठीक है, इनटू साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है वैसा जीरो होता है, ठीक है, पूरा टर्म जीरो हो गया तो लिख सकता हूं मैं से a स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू 5/2, तो इसको लिख सकता हूं 2 टू द 4 a स्क्वायर 5 अपॉन 4 इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन आया हूं, ठीक है, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अभी क्वेश्चन कौन सा इलिप्स का है, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना होगा। तो क्या करेंगे, इस टाइम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। ये है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। रीजन वही है, इसको स्टार्ट करते हैं, ये प्लस रख के इसको हो जाएगा माइनस, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम ले लीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। अभी 9 इधर क्या आएगा, मल्टीपल कर दीजिए इसका, अपॉन में कितना 60, राइट। अब y स्क्वायर जो कितना आएगा 9 into 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 16। अभी क्या हमारे पास y स्क्वायर है, तो हमें y के लिए, तो y बराबर कितना आएगा अंडर रूट, क्या आएगा 69 16 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में 16। अभी को 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का, 4 ये 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा हमारे पास 3 अपॉन 4 अंडर रूट, ये आ जाएगा तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन है मेरे पास, देखो इसका डायग्राम बनाया है। अभी क्या हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स का मतलब क्या होता है, कंडीशन दी गई है। इलिप्स थोड़ा सा कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार जैसा होता है, ठीक है। देखो ये क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर की वैल्यू होती है और ये किसकी स्क्वायर होती है, b स्क्वायर की, तो मतलब x वाली वैल्यू कितना 4, तो देखो 1 2 3 4 ये मैक्सिमम a का कहां था 4 था, b में कितना होता है 9, तो 1 2 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। कोऑर्डिनेट्स वही है, क्या करेंगे सेम वही कंडीशन से जैसे हमने मेजर करता अभी तक, ये y वाला स्ट्रिप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका dx हो जाएगा। अब हमें एरिया चाहिए, देखो टोटल कितने पार्ट्स बनने हैं यहाँ पर भी। इससे फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें मैंने सिर्फ वन रीजन का एरिया निकाला। इस क्वेश्चन में क्या होगा, चारों एरिया निकालूंगा, 1 2 3 क्वेश्चन 4 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो एरिया इनक्लोज्ड, ठीक, एरिया ऑफ रीजन, रीजन क्या है हमारे पास वही AOB, ये हमारे पास रीजन है, तो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। टोटल क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, तो लिमिट कहां से 0 से कहां तक 4 तक, 0 to 4, ठीक है, y और क्या आ जाएगा dx। देखो y की वैल्यू क्या मेंशन करी मैंने, अभी ये मेंशन करी, ये क्या है एरिया ऑफ वन रीजन का। तो लिखिए स्टार्ट करते हैं, देखो 0 से 4 इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, राइट, ठीक है। और क्या आ जाएगा dx। अब स्टार्ट करते हैं 3/4 कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 3/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कितना बचेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये dx, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा x अपॉन 2 3/4 से ना हमारे पास क्या रहेगा x अपॉन 2, फॉर्मूला मेंशन करके दे रहा हूं तो आपको अभी वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं। 4 x कितनी वैल्यू कितनी हमारे पास, ये रहा हमारे पास, ठीक है, 4/2 करके, तो अब इसको मेंशन नहीं करना हूं मैं, x/2 लिख दे तो अंडर रूट a स्क्वायर, यहां पर a लिख दे, चलो a लिख देते काम आएगा आपके x अपॉन, ठीक है, चला a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, वैल्यूज पुट कर उसकी साइन इनवर्स, और ये क्या था a अपॉन में, ठीक है, x अपॉन a बोल देते थे हम, x अपॉन a, बस ये कंडीशन में चाहिए। अब देखो a अपॉन a की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको 4, ठीक है, तो 4/2, ठीक, इनटू a का स्क्वायर मतलब कितना 16, x का सेम ना हमारे पास, ठीक हो गया। लिमिट रख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लिमिट कितनी 0 to 4, 0 to 4 और 0 to 4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, प्लस a स्क्वायर कितना वही 16 आ जाएगा अपॉन में 2, राइट, साइन इनवर्स, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 रखी है, 0 रखी है, कितना रखना है यहाँ पर 4, और a ऑलरेडी क्या हमारे पास 4, इसको चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, राइट, तो 4/4 हो जाएगा ये 4/4, तो 4/4 का मतलब कितना टर्म है। अब देखो ये 0 वाला मतलब सारे टर्म के लिए 0, इस बार मैं इसको 0 की लिमिट आपको पुट नहीं कर रहा हूं, तो कितना आएगा पास 3/4, 100 में हमारे पास 3/4, 4/2, इसको कैंसिल करो, 2 2 2 4, तो ये आ गया 2 अंडर रूट, ये हो गया 0, प्लस कितना बचा हमारे पास 16/2 साइन इनवर्स, ये बचा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू किसकी होती है, ठीक है 90, तो इसको करो, ये तो पूरा टर्म हो गया 0, तो 3/4 इनटू 16, 2 8 16 होता भाई, इनटू 8 इनटू साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम π/2,
ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने पाई बाय 2, इसको कैंसिल करो 4 टाइम्स, इसको कैंसिल करो कितने टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 टाइम्स, चलिए 4 2 जाएगा और 4 जब कैंसिल हो गया 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कितना आ गया हमारे पास 3 into पाई, ठीक है। एरिया इसका आ गया आपको 1 रीजन, तो ये आ गया 3 पाई। अब टोटल कितने रीजन है हमारे पास 1 2 3 4, एरिया ऑफ 4 रीजन, एरिया ऑफ 4 रीजन, ठीक है 4 रीजन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 पाई into 4 इक्वल कितना आएगा 12 पाई, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस चार का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी अप्लाई कराया था आपको, तो उसमें मैंने ओनली 1 रीजन का आंसर निकाला था, वो भी कितना आया था हमारे पास, शायद ये आया था पाई a स्क्वायर अपॉन में कितना आया था हमारे पास 4 आया था शायद, अगर इसको 4 से मल्टीपल तो आंसर कितना आएगा, फर्स्ट आएगा पाई a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ओनली फर्स्ट, यहाँ पर क्या है चारों रीजन का निकाला है, तो नॉर्मली इसको कन्वर्ट करा, यहाँ से y निकाला, फिर इंटरसेप्ट हमने एरिया क्या इसमें कन्वर्ट करा, तो y एक्सिस पे चला, तो y क्या पॉजिटिव क्यों रखा, फर्स्ट पॉइंट पे लाई करने से पॉजिटिव था, y के रिजल्ट में फुल टेक्स्ट सोल्व करने के बाद कितना आपके पास 1 रीजन का 3/4 आया, ठीक है। तो जब 3 को 4 से मल्टीपल कितना था 4 पाई, तो ये क्या जाएगा टोटल इनक्लोज एरिया किसका है, इलिप्स का, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन में सॉरी y स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 पाई। तो ये फाइनल क्या लगेगा इसका आंसर।